नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के लोक देवता। सबसे पहले हम बात करते हैं लोक देवता की। पहला प्रश्न ये बनता है कि लोक देवता कहते किन्हें हैं, कि किसे लोक देवता कहें। तो देखिए दोस्तों, जिन व्यक्तियों ने अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने धर्म के लिए लोकप्रिय कार्य किए वो लोक देवता कहलाए। अर्थात जिन कार्यों को हम नहीं कर सके, अर्थात हमसे भी परे उन्होंने कार्य किए, वो लोक देवता कहलाए। कुछ लोक देवता गौरक्षार्थ में वीर गति प्राप्त हुए थे, वो लोक देवता कहलाए। यानी जिन्होंने अद्भुत कार्य करके दिखाए वो लोक देवता कहलाए। अब देखिए दोस्तों, एक तो होता है देवता, एक है पीर। यानी कि जितने भी हिंदू हैं, हिंदू लोग पूजा करते हैं वो देवताएं, अर्थात लोक देवताएं क्या कहलाएंगे? लोक देवता। हिंदू लोग जो सभी पूजा करते हैं वो लोक देवता हैं, और मुस्लिम लोग जो पूजा करते हैं वो पीर हैं। मुस्लिम लोग क्या बोलते हैं? पीर। लेकिन एक है मारवाड़ के पंचपीर। मारवाड़ के पंचपीर, मारवाड़ पंचपीर जो हैं, यानी कि उनकी मुस्लिम लोग भी पूजा करते हैं और हिंदू लोग तो करते ही करते हैं, तो वो कहलाएंगे पंचपीर। कौन कौन से? एक ट्रिक है छोटी सी, पारा गो मेहे कम। पारा गो मेह कम, यानी पारा गो, गोयन चला गया, मेह कम, मेह बरसात यानी आ गई, बरसात आई, तो पारा गो मेह कम। पाते पाबूजी, राते रामदेव जी, गोते गोगाजी, मेते मियाजी मांगलिया, और हैते हडबूजी। पाबूजी, रामदेव जी, गोगाजी, मियाजी मांगलिया, हडबूजी। यानी पारा गो मेहकम, पाबूजी, रामदेव जी, गोगाजी, मियाजी मांगलिया, हडबूजी। ये पंचपीर हैं। इनकी मुस्लिम लोग भी पूजा करते हैं, हिंदू लोग भी करते हैं, तो ये कहलाएंगे पीर, यानी पंचपीर। क्या कहलाएंगे? पंचपीर। पाबूजी, रामदेव जी, गोगाजी, मियाजी मांगलिया और हडबूजी। दोस्तों, प्रश्न आता है कि निम्न में से पंचपीर है या निम्न में से पंचपीर नहीं है। अब तक जो परीक्षा में प्रश्न पूछा हुआ है कि निम्न में से पंचपीर नहीं है, तो 3 तो देगा इनमें से, और 1 दे देगा तेजाजी या अन्य कोई लोक देवता दे देगा, तो वो पंचपीर नहीं है। ये पंचपीर हैं, ये परीक्षा में पूछ जाते हैं। दोस्तों, इनके पुजारी भी पूछ लेते हैं। तो पुजारी की बात करूं तो पाबूजी जो जिस जाति में इन्होंने जन्म लिया उस जाति के पुजारी पाए जाते हैं, 1 या 2 लोक देवताओं को छोड़ करके। देखो, पाबूजी राठौड़ वंश में जन्म हुआ था, तो राठौड़ जाति के पुजारी पाए जाते हैं। रामदेव जी का जन्म तमर परिवार में हुआ था, तो तमर जाति के पाए जाते हैं। गोगाजी चौहान राजपूत थे, तो चौहानों के पुजारी पाए जाते हैं। ये मांगलिया थे, तो मांगलिया के पुजारी पाए जाते हैं। ये तेजाजी था, तेजाजी जो लोक देवता है, वैसे तो नागवंशी जाट परिवार में जन्म लिया था, नागवंशी जाट परिवार में, लेकिन उसके जो पुजारी हैं वो कुमार जाति के हैं। किस जाति? कुमार जाति के। दोस्तों, हम एक एक करके सभी लोक देवताओं को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पाबूजी की बात करते हैं। पाबूजी, इनकी जन्म की बात करते हैं। इनका जन्म हुआ था 1239 में। कहाँ हुआ था जी? कोलूमंड, जोधपुर में। कोलूमंड, जोधपुर में जन्म हुआ था 1239 में। कोलूमंड, जोधपुर में जन्म। पाबूजी का जो जन्म हुआ था 1239 में कोलूमंड, जोधपुर में हुआ था। किस वंश में हुआ था? राठौड़ परिवार में हुआ था। राठौड़ परिवार, राठौड़ परिवार के ही पुजारी पाए जाते हैं। देखिए दोस्तों, इनके जो पिता थे, पिता का नाम जो था वो धांधल देव था, धांधल देव। माता जो इनकी थी वो कमला दे था। इनकी जो पत्नी थी, पत्नी के नाम की बात करूं तो फूलम दे या सुप्यार दे। प्यार से क्या बोलते थे इसे? सुप्यार दे। भाई की बात करूं, जो पाबूजी के जो भाई थे
वो थे बूढ़ो जी। कौन थे? बूढ़ो जी। दोस्तों पाबू जी जो थे ये रावसिया के वंशज थे। अवतार की बात करूं तो लक्ष्मण के अवतार हैं। दोस्तों मैं हर चीज पर, हर बात पर क्वेश्चन बनेगा, ध्यान करना को। यानी किसके वंशज हैं? लक्ष्मण के अवतार हैं। और वंशज किसके हैं? रावसिया के। रावसिया के वंशज हैं और अवतार किसके हैं? लक्ष्मण के। लक्ष्मण का अवतार कौन से लोक देवता है? पाबू जी। दोस्तों जन्म हुआ था कोलूमंड गांव जोधपुर में। कहाँ हुआ था? कोलूमंड गांव जोधपुर में हुआ था, 1239 में हुआ था। अब क्या होता है, इसकी छोटी सी एक कहानी बता रहा हूँ मैं आपके लिए, जो परीक्षा में आती, इस परीक्षा में क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए दोस्तों, जो कोलूमंड जोधपुर था, कोलूमंड जोधपुर में, इस गांव में एक महिला रहती थी और महिला का नाम था देवलचारिणी। क्या नाम था? देवलचारिणी। देवलचारिणी रखती थी गाय। क्या रखती थी? गाय। इसके बाद एक घोड़ी भी थी जिसका नाम था केसर कालमी। केसर कालमी की बात करूं, बहुत सुंदर घोड़ी थी और अद्भुत घोड़ी जिसे हम कह सकते हैं। अद्भुत घोड़ी थी, बहुत सुंदर घोड़ी थी। यानी जब भी कोई चोर इसकी देवलचारिणी के बाड़े में गायों को चुराने के लिए आता था तो ये क्या करती थी, जो घोड़ी थी वो हेने ना जाती थी, बोल जाती थी, तो ताकि फिर देवलचारिणी जग जाती थी, चोर भाग जाते थे। देखिए दोस्तों, पाबू जी जैसे जैसे बड़े हो रहे थे, इन्होंने आश्रम में प्रवेश ले लिया था। पहले आश्रम हुआ करते थे, अब कॉलेज स्कूल होते हैं। तो आश्रम में इन्होंने पढ़ाई शुरू कर दी। उसी आश्रम में एक लड़की थी जिसका नाम था फूलमदे सुप्यारदे। ये थी अमरकोट के महाराजा सूरजमल, सूरज सिंह या सूरजमल सोड़ा की पुत्री थी। दोस्तों अमरकोट जो है वर्तमान में कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। कहाँ है अमरकोट? पाकिस्तान में। पहले इसका नाम अमराना था। क्या नाम था? अमराना। अब अमरकोट कहते हैं पाकिस्तान में। तो महाराजा सूरजमल सोड़ा की पुत्री के साथ विवाह हुआ था पाबू जी का। तो उसी आश्रम में जब पाबू जी पढ़ रहे थे, अपनी स्टाइल में रहता था आश्रम में। तो देखो दोस्तों, लड़की भी पढ़ती थी और लड़के भी पढ़ते थे। ये अपनी स्टाइल में रहता था, किसी से ना छेड़ना, ना किसी से बोलना, अपनी पढ़ाई से मतलब रखना, ताकि जो अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। क्योंकि कहा जाता है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो ताकि सफलता शोर मचा दे। उसी प्रकार से ये मेहनत कर रहा था, अपनी स्टाइल में रहता था। तो देखो यही क्वेश्चन बनता है, स्टाइल में रहता था। तो स्टाइलिश लोक देवता कौन है जी? स्टाइलिश लोक देवता कौन है? स्टाइलिश लोक देवता स्टाइलिश पाबू जी। और तो और, यदि कोई लड़का आश्रम में किसी लड़की को छेड़ता था तो उसकी हड्डी पसलियों को तोड़ दिया करता था, हाड़ फाड़ों को फैला देता था। कौन? पाबू जी। तो हाड़ फाड़ फैलाने वाले लोक देवता, अगला क्वेश्चन बनता है, हाड़ फाड़ फैलाने वाले लोक देवता कौन है? पाबू जी। शेर की हड्डियां भी चीर के दिखाई थी दोस्तों। शेर की हड्डियों को चीरने वाले कौन है? पाबू जी। क्वेश्चन है ये, परीक्षा पूछ जाते हैं कि स्टाइलिश लोक देवता कौन है? पाबू जी। लक्ष्मण के अवतार कौन है? पाबू जी। रावसिया के वंशज? पाबू जी। और दोस्तों जैसी इसकी ये विशेषता रही है। अब हुआ क्या, उसी आश्रम में फूलमदे या सुप्यारदे पढ़ रही थी। तो वैसे पाबू जी सुंदर थे, हष्टपुष्ट थे, हैंडसम थे यूँ कह सकते हैं।
तो अपनी स्टाइल रहते थे। तो ये फूलम देव को क्या हो जाता है, उससे प्रेम हो जाता है पाबू जी से, लेकिन कह नहीं पाती है दोस्तों, क्योंकि उसको पता था यदि मैंने कह दिया तो मेरी हड्डी पसलियों को तोड़ देगा। क्या करेगा, हड्डी पसलियों को तोड़ देगा। तो देख रखा था माहौल उसने कि तो हाड़ फाड़ फैला देता है बाबू जी महाराज। अब क्या हुआ, उसने अपनी सहेली बुलाई, अपनी पूरी व्यथा बताई और कहा कि मैं इस लड़के से, पाबू जी से प्रेम करती हूँ, लेकिन कह नहीं पा रही हूँ। आप किसी भी प्रकार से मेरे प्रपोजल को, मेरे प्रस्ताव को पाबू जी तक पहुँचाइए। सहेलियों ने मना कर दिया, बोल दिया कि हम अपनी हड्डी पसलियों को नहीं तोड़वाएंगे, वो तो अपनी स्टाइल में रहता है, वो तो पहले ही यदि कोई लड़का किसी लड़की को छेड़ता तो पहले ही उसकी हाड़ फाड़ों को तोड़ देता है, तो हम तो नहीं कह सकते। लेकिन फूलम दे ने कहा, या सुप्यार दे ने कहा, हट पकड़ ली, या तो मेरी बात को, प्रस्ताव को पाबू जी तक पहुंचाइए, नहीं तो मैं क्या कर लूँगी, आत्महत्या कर लूँगी। दोस्तों, सहेलियों ने सोचा अगर ये मर गई तो भी हमारी एक फ्रेंड चली जाएगी, तो उन्होंने एक सलाह बनाई। एक होशियार सी, टैलेंटेड सी सहेली ने कहा, एक काम कर, तू घर से लेटर लिख के ला, हम उस लेटर को पाबूजी के बैग में रख देंगे। अब पाबूजी जाने और तू जाने। तो उसने ऐसा ही किया। फूलम दे सुप्यार दे ने लेटर लिखा, लेटर में बहुत कुछ डिटेल वर्णन दिया कि मैं आपसे बहुत दिनों से प्यार करती हूँ, आपसे कह नहीं पा रही थी। तो पाबूजी जैसे घर लेटर लिख के लाती है और लेटर रखते हैं, तो पाबूजी घर चला जाता है, किताब को खोल के पढ़ता है तो उसको पत्र मिलता है। दोस्तों, पत्र देख करके पाबूजी को एक बार तो बुरा लगा था, लेकिन उस पत्र में नीचे लिखा हुआ था, यदि तुम मुझसे प्रेम नहीं करोगे तो मैं आत्महत्या कर लूँगी। तो पाबूजी ने बहुत सोचा, पाबूजी ने सोचा कि अगर मैं इससे प्रेम नहीं करूँगा तो ये मर जाएगी। कोई बात नहीं, पाबूजी ने स्वीकार हो गए, पाबूजी ने स्वीकार कर ली बात, पाबूजी स्वीकार कर लेते हैं। जब पाबूजी स्वीकार कर लेते हैं तो दोनों में प्रेम हो जाता है। लेकिन कुछ दिनों बाद फूलम दे ने या सुप्यार दे ने एक बात और, एक शर्त और रख दी और कहा कि शादी में आपसे ही करूँगी, शादी में आपसे ही करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो पाबूजी उसे कहता है, देखो आपके पिता जो हैं सूरजमल सोढ़ा, वो महाराजा साहब हैं अमरकोट के, मैं एक मध्यम वर्ग से हूँ, तो मैं शादी कैसे कर सकता हूँ। उसने कहा टेंशन मत ले इस बात की, पापा मम्मी को मैं मनाऊंगी। फूलम दे ने कहा पापा मम्मी को मैं मनाऊंगी, शादी तुमसे रचाऊंगी। बाबूजी ने कहा ठीक है। अब उसने अपनी माता पिता से कहा फूलम दे ने कि मम्मी मैं उससे प्रेम करती हूँ, पापा मैं उससे प्रेम करती हूँ, शादी उससे करूँगी या फिर मैं आत्महत्या कर लूँगी, भाग जाऊँगी। पिता ने सोचा अगर भाग गई, मर गई तो हमारा नाम बदनाम होगा, चल बेटी तू ज़्यादा जिद पकड़ रही है। एक बार तो उसे मना किया कि वो मध्यम वर्ग से बेटी हम नहीं कर सकते, हम राजा महाराजा हैं, पर अगर तू जिद पकड़ रही है तो तेरी शादी उससे कर देंगे। मैं देख के आता हूँ लड़का कैसा है, सुंदर है कैसा है। लड़का सुंदर था, हैंडसम था, हष्ट-पुष्ट था। तो देखने के लिए आता है सूरजमल सोढ़ा पाबूजी को, पाबूजी हैंडसम तो थे ही। सगाई कर दी। अब सगाई कर दी तो दोस्तों अब तैयारी होती है बारात की। उससे पहले मैं आपके लिए बता देता हूँ, इनकी पाबूजी जो थे, इनका एक जीजा था और उस जीजा थे, उनका जीजा का नाम बता देता हूँ मैं, वो था जींदराव खींची। नाम ही देखो जींदराव खींची, जिंदी होगा। ये थे जायल के। जायल दोस्तों पड़ता है नागौर में। कहाँ पड़ता है? नागौर पड़ता है। तो जायल नागौर के थे। कौन? जींदराव खींची। तो जो देवलचारणी नाम महिला थी, उसके पास थी घोड़ी कौन सी? केसर कालमी। तो एक दिन क्या होता है, जींदराव खींची देवलचारणी से केसर कालमी घोड़ी को मांगता है, लेकिन अद्भुत घोड़ी होने के नाते देवलचारणी जींदराव खींची घोड़ी नहीं देती है। अब होता क्या है, जब पाबूजी जब दूल्हे बन के भेष में, दूल्हे के भेष में या दूल्हे बन के जा रहे थे बारात लेकर के, उससे पहले क्या हुआ था, पाबूजी ने निमंत्रण पहुंचाया था जींदराव खींची को कि ऐसे जीजा जी आपको चलना है और आपको आना है। ठीक है।
लेकिन जब जींद राव खींची को पता चला कि घोड़ी तो पाबूजी को दे दी देवल चांदनी ने, क्योंकि पाबूजी इसके पास पहले आ गए थे और कहा था कि देवल चांदनी से कि इस प्रकार से मुझे आपकी घोड़ी की आवश्यकता है, मैं राजा महाराजा के वहाँ शादी बारात लेके जा रहा हूँ, शादी करने जा रहा हूँ, तो मुझे आपको घोड़ी चाहिए। तो देवल चांदनी ने एक शर्त रखी थी कि जब कोई यदि कोई मेरे चोर आ गया पीछे से गायन के बाड़े में, तो ये घोड़ी हिलना जाती है, अद्भुत घोड़ी है, तो आपको ना तुरंत आपको मेरी सहायता के लिए आना होगा। तो पाबूजी ने कहा ठीक है, मैं आपकी सहायता के लिए तुरंत आ पहुँचूँगा। जब जींद राव खींची के पास इसने निमंत्रण भेजा तो जींद राव खींची ने को बहुत बुरा लगा, उस व्यक्ति को वहीं मतलब उस व्यक्ति को वहीं पर मार दिया। पता चली पाबूजी को निमंत्रण देने वाला व्यक्ति लौटा नहीं है, तो क्या होता है दोस्तों, जींद राव खींची को शादी में नहीं ले जाता है। जींद राव खींची को बहुत बुरा लगता है। इधर पहुंच जाते हैं पाबूजी, जब फेड़ा पड़ना शुरू हो जाता है तो लगभग 3.5 फेड़ा पड़ गए थे, चौथा फेड़ा पड़ने को था। इतने में जींद राव खींची आते हैं देवल चांदनी के पास, और यहाँ पर जो केसर इसकी जो गाय थी, देवल चांदनी गायों को ले जाते हैं कहाँ पर, यहाँ से ले जाते हैं देवल चांदनी से। अब होता क्या है, देवल चांदनी की घोड़ी जो थी केसर काल में वो हिलना जाती है, और देवल चांदनी यहाँ तुरंत पहुँच जाती है कि मेरी गाय को इस प्रकार से तुम्हारे जीजा जी जो हैं, तुम्हारा जो बहन हुई है, बाबूजी से बोलती है तुम्हारा बहन हुई मेरी गायों को ले गया है। तो दोस्तों बाबूजी ने कहा कि मेरे 3.5 फेरा पड़ गए और बचे हुए हैं 7 फेरा पूरा हो जाने दो, मैं तुम्हारी गायों को ले आऊँगा। देवल चांदनी नहीं मानी, नहीं मुझे तो अभी गाय चाहिए, अभी चलो। इधर इनके जो सूरजमल सोड़ा थे उन्होंने समझाया कि हम आपके लिए जो उतनी भी रकम है वो दे देंगे गायन की, लेकिन नहीं मानी। तो पाबूजी ने बस 3.5 फेरा अपने पूरे समझ करके वहाँ चल देता है। जैसे पाबूजी वहाँ चले तो एक गांव पड़ता है ढेंचू गांव। ढेंचू गांव दोस्तों कहाँ पर है, जोधपुर में। कहाँ पर है, जोधपुर में। तो इस गांव में, ढेंचू गांव में युद्ध होता है इनमें, जींद राव खींची में और पाबूजी में, और उस युद्ध में जींद राव खींची विजय हो जाते हैं और पाबूजी वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। पाबूजी की जो मृत्यु हुई थी वो 1276 में ढेंचू गांव जोधपुर में इनकी मृत्यु हो जाती है। किनकी, पाबूजी की दोस्तों। इधर फूलम दे ये सुनती है कि मेरे पति देव मर चुके हैं, तो वो जोर कर लेती है, सती हो जाती है। सती हो जाती है कौन, फूलम दे, ये सो प्यार दे। पाबूजी के बारे में जो क्वेश्चन पूछ जाते हैं वो क्या क्या पूछ जाते हैं। एक तो मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किसे जाता है, ऊंट कौन लाया था, पाबूजी। यानी मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाए थे पाबूजी, और फिर वो राई का रेवारी जाति होती है, राई का या रेवारी, इसके लिए वो ऊँटों को दे दिया, ऊँट सुपुर्द कर दिए राय का रेवारी को। अब क्या होता है, देखो मारवाड़ सर्वप्रथम ऊँट लाने के श्रेय किसे दिया था, पाबूजी को। तो ऊँटों के देवता भी पाबूजी हुए। गौ रक्षार्थम शहीद हुए थे तो गायों के देवता भी पाबूजी हुए, क्योंकि गायों को बचा रहे थे जींद राव खींची से, तो शहीद हुए। तो गायों के देवता, ऊँटों के देवता पाबूजी, 48 लोग देवता, हाड़ फाड़ फैलाने वाले लोग देवता, लक्ष्मण के अवतार, रापसिया के वंशज। कितने क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। अगर ये तो मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने के श्रेय पाबूजी को दिया था, लेकिन दोस्तों भारत की बात करूं कि भारत में सर्वप्रथम ऊँट कौन लाया था, तो मोहम्मद बिन कासिम लाया था। मोहम्मद बिन कासिम, भारत में सर्वप्रथम ऊँट कौन लाया था, मोहम्मद बिन कासिम लाया था। मारवाड़ सर्वप्रथम कौन लाया था, पाबूजी लाया था। राय का रेवारी ऊँट पालक जाती है, ऊँट पाला जाती क्या बोलते हैं, राय का रेवारी। अब तो ऊँट को राज्य पशु बना दिया, राज्य पशु घोषित कर दिया। कब किया था दोस्तों, 30 जून 2014 को राज्य पशु बना दिया है। ऊँट पर की जाने वाली कला उस्ता कला कहलाती है। उस्ता कला, मुनब्बती कला, कूपी कला, सुनहरी कला कहते हैं। ऊँट अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र जोड़पुर बीकानेर में स्थित है।
उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की प्रसिद्ध है। तो चलो ऊँट पढ़ेंगे, जब पशु संपदा पढ़ेंगे तो ऊँट के बारे में हम क्लियर करेंगे मैटर को। हम लोक देवता पाते हैं वापस। बाबू जी के जो सहयोगी थे वो थे चांदा डेरा हरमल। चांदा डेरा हरमल ये सहयोगी थे। इनकी जो मंदिर है, जो प्रमुख मंदिर है, प्रमुख मंदिर की है ये है आपकी कोलूमंड जोधपुर में। कहाँ पर है? कोलूमंड जोधपुर में। बाबू जी प्रमुख मंदिर कहाँ पर? कोलूमंड जोधपुर में है। इनकी जो प्रतिमा लगी हुई है, प्रतिमा जो लगी हुई है, इनकी जो पगड़ी है वो बाईं तरफ झुकी हुई है, बाईं तरफ झुकी हुई है। और ये अश्वारोही हैं। कैसे रोही हैं? अश्वारोही। अश्वारोही का मतलब होता है दोस्तों घोड़े पे सवार। अश्वारोही भाला लिए हुए हैं हाथ में, तो अश्वारोही इनकी प्रतिमा लगी हुई है इनके मंदिर में। इनका एक मंदिर और है, एक अन्य मंदिर और है इनका। अन्य जो मंदिर जो इनका है वो, इनका जो अन्य मंदिर है वो आहड़ में, आहड़ उदयपुर। कहाँ पर है दोस्तों? आहड़ उदयपुर। जो कोलूमंड जोधपुर में जो मंदिर बनी हुई है, यहाँ पर चैत्र अमावस्या को मेला बढ़ता है दोस्तों। क्या बढ़ता है? मेला। चैत्र अमावस्या क्या बढ़ता है? मेला बढ़ता है। तो इनके सहयोगी हुए, सहयोगी चांदा डेरा हरमल। और पाबू जी की फड़ की बात करूं, फड़, तो पाबू जी की जो फड़ है, फड़ की मतलब क्या होता है? फड़ है पट शब्द से बना है। पट मन होता है कपड़ा, यानी कपड़े पर लिखी हुई लोक देवता की गाथा फड़ कहलाती है। तो पाबू जी की फड़ राजस्थान में सबसे लोकप्रिय फड़ मानी जाती है। सबसे लोकप्रिय फड़ किसकी है? पाबू जी की। सबसे लंबी जो फड़ है वो देवनारायण जी की है। तो सबसे लोकप्रिय फड़ पाबू जी की है। इनकी जो फड़ का जो वाचन करते हैं, जो बाँचते हैं, वो हैं जी नायक या थ्योरी या आयड़ जाति के भोंपों द्वारा, नायक थ्योरी या आयड़ जाति के भोंपों द्वारा इनकी फड़ का वाचन किया जाता है। पाबू जी की फड़ का वाचन किया जाता है। और ऊँट के बीमार होने पर पाबू जी की पूजा की जाती है। और पाबू जी की जो पब्बाड़े दोहों के माध्यम से गाए जाते हैं। किसके माध्यम से गाए जाते हैं? दोहा के माध्यम से गाए जाते हैं। एक आसिया मोड़ जी, ये ग्रंथ लिखा हुआ आसिया मोड़ जी किसने लिखा है? पाबू जी ने लिखा है। किसने लिखा? आसिया मोड़ जी ग्रंथ पाबू जी ने लिखा है। आसिया मोड़ जी ग्रंथ। देखिए, जो इनकी जब मृत्यु हो गई थी, जब जींदराव खींची अपने घर गया था, तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि ना मैं पाबू जी के पूरे खानदान को, मेरे साले के पूरे खानदान को मैं समाप्त कर आया और सबको मैंने मार दिया। लेकिन पाबू जी का एक भाई था, अभी मैंने आपके लिए बताया था, पाबू जी के भाई का नाम था बूढ़ो जी। जो बूढ़ो जी थे ये भी वीर गति प्राप्त हो गए थे। चांदा डेरा हरमल इनके सहयोगी थे, वो भी वीर गति प्राप्त हो गए थे। लेकिन जो बूढ़ो जी की पत्नी थी केसर कंवर जी, केसर कंवर जी की जो पत्नी थी ये उस समय गर्भवती थी। क्या थी? गर्भवती। जब गर्भवती थी तो ये भी सती होती उस समय, लेकिन ऐसा नियम, ऐसी प्रथा थी कि जब सती होती थी, गर्भवती महिला सती नहीं हुआ करती थी उस समय। जब उसके बच्चा पैदा हो जाता था उसके बाद सती हो सकती थी। अब क्या होता है, केसर कंवर जी पहुंच जाती है गिरनार। गिरनार पड़ता है आपका गुजरात में। अपने मायके चली जाती है गिरनार गुजरात में, और वहाँ पर एक पुत्र को जन्म देती है। और उस पुत्र का नाम था, पहले तो इसका नाम था झरडा जी, झरडा जी, लेकिन बाद में इसका नाम झरडा जी को जाना जाएगा रूपनाथ के नाम से, रूपनाथ जी। अब होता क्या है, रूपनाथ जी का जन्म हो गया था तो रूपनाथ ने 10 वर्ष की अवस्था में बहुत बलवान हो गए थे।
और कूटनीति, युद्ध नीति सब में परफेक्ट हो गए थे रूपनाथ जी। अब रूपनाथ जी को पता चला कि इस प्रकार से मेरे पिताश्री को और मेरे चाचा जो पाबूजी अंकल जी लगेंगे उसको मेरे फूफाजी ने अर्थात इसके पाबूजी के जीजा जीनराव खींची, तो जीनराव खींची इसके लगे फूफाजी ने समाप्त कर दिया है। तो फिर ये जाता है कहाँ पर, जायल। जीनराव खींची कहाँ करा जाते हैं, जायल के, और जायल पड़ता है आपका नागौर में। वहाँ पर जाकर के चला जाता है। तो 10 वर्ष बाद तो वहाँ पर युद्ध होता है और जीनराव खींची को कौन मार देता है, रूपनाथ जी मार देते हैं, यानी झड्डर जी इसको समाप्त कर देते हैं। और जब ये मर जाते हैं जीनराव खींची तो फिर रूपनाथ जी भी एक लोक देवता रूप में जाने जाते हैं। तो रूपनाथ जी का जन्म कुछ व्यक्तियों ने कोल्लूमंड गांव जोधपुर में दिखा रखा है। वैसे तो कोल्लूमंड जोधपुर के थे, लेकिन जन्म उनका गिरनार गुजरात में हुआ था, क्योंकि उनकी माँ केसर कंवर जी कहाँ चली गई थी उस समय, गिरनार गुजरात चली गई थी।